अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। कैसे हो? अच्छे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूं। हाँ, आज का मुद्दा यह है कि मैंने एक रिक्वेस्ट किया कि भाई काओ लेदर हार्ली डेविडसन में और कई मल्टीनेशनल कंपनियों में बिक रहा है, तो उल्टा मेरे देश के वासी मुझे गालियां दे रहे हैं, मेरी माँ बहनों को गालियां दे रहे हैं, मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। और हार्ली डेविडसन को किसी ने गाली नहीं दिया। पूरे हिंदुस्तान में से हार्ली डेविडसन में से कोई भी विश्व हिंदू परिषद या कोई भी गौ रक्षक या कोई भी गाय माता के चाहने वाले कोई भी हार्ली डेविडसन के दुकान पे जाके ना तोड़ किया, ना नारे लगाए, ना पुलिस केस किया। मुझे गालियां देके फेमस हो रहे लोग। और रही बात वो दुबे की, अबे दुबे चोर, तेरे जैसे ना 56 इधर घूमते हैं और तेरे जैसे 56 खाली ना भाई के पांव दबाते हैं। जिस दिन मैं तेरे सामने आ गया ना बेटा, वो नकली तू सिक्सर या दिखा रहे 6 बंदूक वाला ऐसा खाली फालतू का, खाली 2 लाफे मारूंगा ना, अगर तू उड़ गया ना उसके बाद जरूर फिर हम लोग छोड़ के चले जाएंगे हिंदुस्तान, 2 लाफे में। और ये हिंदू मुसलमान मत कर। मैंने साले चोर, मैंने ये नहीं बोला कि मेरे हिंदू भाइयों को देश से निकालो या मेरे हिंदू भाइयों को मार डालो या मेरे हिंदू भाइयों को काट डालो। दुबे, मैंने ये बोला कि हिंदुस्तान में गाय के नाम पे मुसलमानों को मारा जा रहा है। क्यों? मुसलमान तेरे भाई नहीं है साले? मुसलमान मरते तो तुम लोगों को तकलीफ नहीं होती है? तो मेरा बोलने का मतलब यह था कि काओ लेदर इस दुनिया में बिक रहा है, काओ लेदर को बंद कराओ। हिंदुस्तान में तो बंद कराओ कम से कम। चलो हार्ली डेविडसन के पास लाइसेंस होगा हर जगह का, खाली हिंदुस्तान में तो बंद कराओ। और तुम लोग नहीं कराएंगे तो हम बंद कराएंगे। और जितने लोग भी वीडियो बना रहे हैं ना, उनको यह बता दूं, बंबई में रहता हूं, अकेला घूमता हूं, विदाउट सिक्योरिटी। सोनू निगम की तरह 4 सिक्योरिटी नहीं ले लिया मैंने। और मेरे को वो मौलाना से बहुत 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 मेरे को उनको बहुत गुस्सा आ रहा है, जो बंगाल के मौलाना ने बयान किया कि सोनू निगम अगर सर बनवाएगा तो उसको मैं 10 लाख रुपए दूंगा। आपको शर्म नहीं आती है? इस्लाम का नाम इस तरह से खराब कर रहे हो। इस्लाम में हमारे लिए फतवा है, तुम उसके लिए फतवा निकाल रहे हो, चैलेंज कर रहे हो। और उसने सर मुंडवाया, उसके बाद अब तुम्हारे पास क्या जवाब है? तो क्यों इस्लाम का मजाक उड़ाते हो? कौन से इस्लाम में लिखा है कि किसी से नफरत करो, किसी पे फतवा निकालो, किसी को इस तरह से? हमने हमारे हक पे बात की कि अजान बंद नहीं होगी, बस हो गया। अब सारे लोग वो टॉपिक को लेके सोनू निगम ने सर मुंडवाया तो उसको सारे फ्रंट पेज पे छाप रही है मीडिया, वाह वाह वाह, मौलाना हार गए, मौलाना हार गए, मौलाना हार गए। और मैंने टॉपिक रखा तो किसी बॉम्बे टाइम्स, किसी ये टाइम्स ने किसी ने नहीं लिखा कि इजाज खान हैव अ पॉइंट कि भाई हार्ली डेविडसन में लोग मर जाए इनको कोई परवाह नहीं है, सोनू निगम टकला कराया उसको छाप देंगे। क्या देश आ गया है, क्या देश आ गया भाई, क्या हो रहा है? मेरे भाई, मैं तुम लोगों से ये कह दूं कि हार्ली डेविडसन अगर तुमने नहीं किया तो हम मुसलमान इंशाल्लाह बंद कराएंगे। हम इंडियन मुस्लिम है हम लोग, और हम लोग इंडिया से बहुत प्यार करते हैं। पर तुम लोग यार प्लीज, मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग सब भाई है। हम लोग को, हम सो रहे हैं, हमको तुम्हारे को एक किस्सा सुनाता हूं मैं। ये बहुत बहुत बेहतरीन किस्सा है। और मेरे भाइयों, अब जागने का वक्त आ चुका है। मैं एक अंग्रेज, हमारे दोस्त आए थे, कुछ डॉक्यूमेंट्री बनाते हिंदुस्तान के लिए, बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। तो उसने मुझे बोला, भाई यहाँ पे एक ऐसी एक कंट्री है जहाँ पे अलग अलग मजहब, अलग अलग लोग रहते हैं यार, मुझे देखना है कि कैसे लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग सब सेक्युलर रहते हैं। तो उसने बोला, मुझे ऐसी ऐसी जगह जहाँ पे सिर्फ हिंदू रहते हो, जहाँ पे सिर्फ मुसलमान रहते हो, जहाँ पे सिर्फ क्रिश्चियन रहते हो और जहाँ पे सिर्फ सरदार जी रहते हो। मैंने कहा ठीक है भाई। तो मैं उसको ले गया जहाँ पे सारा सब मेरे हिंदू दोस्त रहते हैं। वहाँ पे सुबह का 5, साढ़े 5 बजे का वक्त था, 6 बज गए होंगे। तो सब उठ गए थे, ये हो रहा था, वो हो रहा था। फिर मैं उनको दिखाया कि देखो यहाँ आरती हो रही है, सब हो रहा है। फिर हम लोग गए सरदार जी लोग जहाँ रहते हैं, तो सरदार जी के वहाँ गए, वहाँ पे भी देखा कि
सब लोग उठ गए, अपना अपना पूजा पाठ कर रहे हैं, अपना अपना गुरुद्वारा को वो कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैं उनको कैथलिक के यहाँ ले गया, वो लोग भी अपना अपना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो लास्ट में मैं उनको ले गया अपने मुस्लिम एरिया में, मुस्लिम इलाके में। वहां पे बज गए होंगे कुछ 7, साढ़े 7 बज गए होंगे। सब सो रहे थे। तो वो बोला, अंग्रेज बोला, भाई ये सब उठ गए हैं और ये मुस्लिम सारे सो रहे हैं। तो मैंने बोला, भाई ये सोते हुए अच्छे हैं, जिस दिन ये जाग गए ना उस दिन और भी तरक्की आ जाएगी देश में। लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, क्योंकि हम मार काट में बिलीव नहीं करते। इस्लाम मारने और काटने में बिलीव नहीं करता है। तो मेरे भाइयों, अब जागो। सुबह की अजान के बाद मस्जिदों में भीड़ होनी चाहिए। तो ऐसा कोई आदमी हमारी अजान के लिए कभी कभी भी कंप्लेन नहीं कर पाएगा। हम जब नहीं उठेंगे तो लोग कैसे उठेंगे मेरे भाई? उठो, अब उठने का और जागने का वक्त आ गया है। और हमको कोई मारना काटना नहीं है, तादाद दिखानी है, तादाद दिखानी है हमको खाली, बस। और हिंदुस्तानी है हम लोग, और हमको यहां से कोई किसी का बाप नहीं निकाल सकता है। सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। गांधी जी थे तो मौलाना अबुल कलाम आजाद भी थे, भगत सिंह था तो अशफाकुल्लाह खान भी थे। हम लोग हैं और हमने भी देश के लिए खून दिया है, हमने भी बहुत कुछ किया है। और वो दुबे के कान के तो पर्दे खुल गए होंगे, फेमस हो गया बेटा। अबे हम वो शख्सियत है कि हमको बदनाम करते करते और गाली देते देते नई लोग बहुत फेमस हो गए, इतने फेमस हो गए, हो गया दुबे फेमस। लेकिन तेरा मैसेज गलत है, चोर साले, घंटी चोर। तू इतना बड़ा चोर है कि तेरे जैसा कोई भी, अबे तेरे को तो बच्चा मारेगा अबे कोई भी। अगर इलाहाबाद का कोई मेरा फैन दिख लिया ना बच्चा, तो वही मार मार के तेरे को कबूतर बना देगा, चिड़िया बना देगा, और पढ़ के फूंक देगा ना अगर तो सांप बन के तू बिल में घुस जाएगा। तो इस तरह से हिंदुस्तान में ये मत फैला। मैंने मोदी और योगी को मैसेज क्या दिया और तू मेरे को मैसेज क्या दे रहा? हार्ली डेविडसन पे जाके गोली चलाना, बायला हिजड़ा, जा। हार्ली डेविडसन बेच रहा है गाय माता का लेदर, हम कराएंगे, तू नहीं किया तो। भाई जागने का वक्त आ गया है, जागो। अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना।